नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत चौधरी और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ नए टीवीएस जुपिटर 110 सीसी के बारे में, जिसको टीवीएस मोटर कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और अब ये 110 सीसी वाले जुपिटर को पूरा ही चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि इस स्कूटर का आप कैसा डिज़ाइन है, कैसा ये देखने में लगता है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स अब इस स्कूटर में ऑफर किए गए हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, कौन सा इंजन इस स्कूटर में दिया जा रहा है, कितने वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के साथ ये स्कूटर लॉन्च किया गया है। ये सारी की सारी बातें ही मैं आपसे डिटेल में करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। और सबसे पहले इसके डिज़ाइन, लुक्स और इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों इसके डिज़ाइन को पूरा ही कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अगर आप इसका ये वाइजर देखते हैं या फिर जो जुपिटर की ब्रांडिंग देखते हैं, बस इसी को देख करके लगता है कि हाँ ये जुपिटर है। बाकी अगर आप इसके जैसे साइड पैनल्स को देखते हैं या फिर अगर आप इसके फ्रंट लुक को भी देखते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है। देखने के मामले में अगर इसकी ब्रांडिंग हटा दी जाए तो कोई भी नहीं कह सकता है कि ये जुपिटर ही है। मतलब कि पहले वाले डिज़ाइन से इस नए डिज़ाइन में कोई भी ऐसी सिमिलरिटीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ही एकदम नया डिज़ाइन है। जिसका जो ये वाइज़र है ये तो अभी भी थोड़ा बल्कि रखा गया है, लेकिन अगर आप ये फ्रंट के पैनल्स को देखते हैं तो ये काफ़ी अब आपके शार्प एजेस वाले बनाए गए हैं। ये काफ़ी अब मॉडर्न कर दिए गए हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, कुछ वैसा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये फ्रंट में काफ़ी बड़े आपके DRLs हो जाते हैं जो कि सेंटर से लेकर के साइड तक फॉलो करते जाते हैं। मतलब कि काफ़ी बड़े DRLs यहाँ पर दे दिए गए हैं। और दूसरा, इसके डिज़ाइन में अब कहीं पर भी कोई भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट नज़र नहीं आएगा। क्रोम ट्रीटमेंट की जगह इस स्कूटर में आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये जो आपका ये DRL के ऊपर का पैनल है या फिर ये जो साइड के पैनल है, ये तो प्लास्टिक वाले दिए गए हैं, लेकिन इसका मड गार्ड या फिर आप इसके ये रियर के पैनल्स देखते हैं तो ये मेटल वाले दिए गए हैं। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में जुपिटर में पहले भी कोई शिकायत नहीं थी, अभी भी कोई शिकायत नहीं है। फिट एंड फिनिश के मामले में या फिर बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी ऐसी यहाँ पर कमी नहीं रखी गई है। और पैनल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेंट फिनिशिंग भी यहाँ पर ओके है। और मैं अगर यहाँ पर अभी प्रॉपर रियर डिज़ाइन के मामले में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये स्कूटर ऐसा लगता है कि हाँ TVS वालों ने थोड़ा डिज़ाइन कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे कि आप मेस्ट्रो एज में भी थोड़ा इस तरह का डिज़ाइन देखेंगे तो वैसा कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की है। मतलब कि TVS वालों ने थोड़ा और भी स्कूटर्स का डिज़ाइन यहाँ पर चुराया है। और जैसी इसकी रियर प्रोफाइल है ऐसी और भी स्कूटर्स में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो किस किस स्कूटर में आपने इस तरह का ट्रीटमेंट देखा है वो आप ही कमेंट करके बताना। बाकी अगर मैं प्रॉपर इसके रियर सेटअप के मामले में बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी ही लाइट दी गई है जैसे कि फ्रंट में आपको दे रखी थी। मैं अभी आपको एक ग्लो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये इसकी जो टेल लाइट है ये कुछ ऐसी ही दी गई है। और इसके ऊपर ये पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग हो गई जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल सा ग्रैब हैंडल दिया जाता है जो कि साइडों से थोड़ा छोटा हो गया, इसको बस आप ऊपर से ही अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये और थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको अच्छे से मैनेज किया जाता तो वो और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर कोई भी अच्छे डिज़ाइन का एग्जॉस्ट नहीं दिया जाता है, जैसे कि 125 सीसी वाले में भी आता है वैसे ही कुछ यहाँ पर दिया जाता है। और ओवरऑल इसके डिज़ाइन के बारे में मेरा ये कहना है कि हाँ TVS वालों ने एक नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ और स्कूटर्स से यहाँ पर थोड़े कुछ एलिमेंट्स कॉपी कर दिए गए हैं। और एक जो TVS जुपिटर काफ़ी क्लासी सा लगता था, एक उसका अलग ही ओरिजिनल डिज़ाइन होता था, वैसा कुछ अब नहीं रहा है। ये इन्होंने फीचर को देखते हुए थोड़ा फ्यूचरिस्टिक या फिर थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन तो बनाया है, लेकिन जुपिटर का जो एक क्लासी टच था वो अब इस स्कूटर से निकल चुका है। लाइटिंग के मामले में देखिए ये DRLs के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ही ली है। बाकी दोस्तों अगर इसके आप हेडलैम्प को देखते हैं तो ये आपको LED वाला ही दिया जाता है। और यहाँ पर या फिर स्कूटर्स के मामले में जो एक चीज़ इन्होंने काफ़ी अलग की है और जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है वो है दोस्तों इसके इंडिकेटर्स का इंटीग्रेशन। मैं आपको अभी ग्लो करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि अब इस स्कूटर में जो आपको इंडिकेटर्स दिए गए ये भी LED वाले दिए गए हैं। और ये जो इसके DRLs हैं इसी में ये इंटीग्रेट करके दे रखे जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने आपको फ्रंट का दिखा दिया। और इसके रियर में भी कुछ ऐसे ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि देखने के मामले में वाकई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी यूनिक्स हैं, काफ़ी अच्छे विजिबल भी ये हो रहे हैं। तो ये TVS वालों ने थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग के मामले में
कुछ नया किया है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में इस स्कूटर में अब आपको वही सेम सेटअप दे दिया गया है जो कि आपको 125 सीसी वाले स्कूटर में भी दिया जाता है। वैसे ही कुछ आपको ये डिस्क दिखाई देगी, वैसा ही कैलिपर है, वैसे ही फ्रंट सस्पेंशन से वही 12 इंच का इस स्कूटर में आपको टायर दिया जा रहा है जो कि पहले भी देते थे। इसके फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंच के टायर दिए जाते हैं। और फ्रंट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस स्कूटर को ये डिस्क ब्रेक के साथ भी खरीद सकते हैं और आप ड्रम ब्रेक के साथ भी खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप रियर की बात करते हैं तो दोस्तों इसके रियर में आपको बस ये ड्रम ब्रेक वाला ही ऑप्शन दिया जाता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब इस स्कूटर में आपको जो 125 सीसी वाले सस्पेंशन सेटअप होते हैं वो दे दिए गए हैं, तो दोस्तों वो तो दिया ही गया है। बाकी अगर आप इसकी चेसिस वगैरह को देखेंगे तो अब इस स्कूटर को 125 सीसी वाले स्कूटर की चेसिस पर ही बनाया गया है। और बाकी चेसिस से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि व्हील बेस वगैरह वो भी आप अपने डिस्प्ले पर से देख सकते हैं। और जुपिटर 125 सीसी वाली चेसिस पर अब ये 110 सीसी वाला स्कूटर बनाया गया है। तो दोस्तों ये स्कूटर सीट, स्पेस, कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में भी अब जुपिटर 125 सीसी जैसा ही हो गया है। मतलब कि इसकी जो ये सीट है ये अब आपकी जो आगे से तो ओपन होती है जैसे कि जुपिटर 110 सीसी की भी होने ही लगी थी, लेकिन अब अगर आप इसका बूट स्पेस देखते हैं तो वही सेम बिल्कुल 125 सीसी वाला ही इसमें आपको दे दिया गया है, जिसमें आप 2 हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। और वही 125 सीसी वाली सीट भी दे दी गई है जो कि काफ़ी लॉन्ग होती है, काफ़ी स्पेशियस होती है, इसकी कुशनिंग भी अच्छी होती है। मतलब कि सीट और स्पेस के मामले में अभी स्कूटर थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो गया है। और बाकी और भी कन्वीनियंस के मामले में जैसे कि 125 सीसी वाले स्कूटर का फ्यूल टैंक आपका आगे से ओपन हो जाता है, तो इसका भी वैसे ही आगे से ही ओपन होता है। और अब स्कूटर का लेग रूम भी थोड़ा पहले से ज़्यादा हो गया है। मतलब कि अब टीवीएस जुपिटर 110 सीसी आपका पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस, ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा कन्वीनियंस भरा हो गया है। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट कर दिए गए हैं। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे एडवांस बटन नहीं दिए गए हैं। वही लो बीम, हाई बीम, उसके अंदर पास स्विच इंडिकेटर का बटन हो गया, नीचे हॉर्न का बटन हो गया, काफ़ी बेसिक सी साउंड का बटन दिया जाता है। इधर आपके ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स हो गए, उसके नीचे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर कंट्रोल्स तो ऐसे ही हैं। और यहाँ पर अगर आप ये इसका वाइज़र भी देखते तो ये भी ऐसा ही लगता है जैसे कि जुपिटर का था, लेकिन अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा कम्प्लीटली आपको नया दिया गया है, जिसको अगर आप ये पुराने वाले जुपिटर के स्मार्ट एक्स कनेक्ट से कंपेयर करते तो फिर इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी हो गई है। और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले के बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो अंदर का एरिया है अगर इस पर पूरे में ही डिस्प्ले दी जाती तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी होती। बाकी विजिबिलिटी के मामले में काफ़ी बड़ा सा इसमें आपको स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि अच्छे से विजिबल हो रहा है। उसके बाद नीचे आपका फ्यूल गेज हो गया, इधर आपका मेन ओडोमीटर हो गया। मेन ओडोमीटर पर ये स्कूटर आपको रेंज भी बताएगा कि आपके स्कूटर में जो पेट्रोल बचा है उसमें ये कितने किलोमीटर चल जाएगा। उसके ऊपर इको और पावर जो कि ये जुपिटर में आता है ये पहले से वो आपका हो गया। उसके ऊपर अगर आप इधर कॉर्नर में देखते हैं तो आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई और आपकी रियल टाइम इकोनॉमी क्या आ रही है वो भी ये स्कूटर शो करता रहेगा। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा ट्रिप मीटर्स पर जाते हैं जैसे कि ट्रिप ए, तो दोस्तों अब ये स्कूटर आपको ट्रिप ए पर भी रियल टाइम इकोनॉमी बताएगा, ट्रिप बी पर ये आपको रियल टाइम इकोनॉमी बताएगा। उसके बाद फिर ये मेन ओडोमीटर पर आ गया जहाँ पर ये एवरेज इकोनॉमी बता रहा है। उसके बाद फिर से मेन ओडोमीटर ही है, उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी। और ये यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा हो गया है क्योंकि इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉपर एक बार में नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर ये इसके जो बटन्स वगैरह हैं यहाँ बार बार आपको दबा करके देखने होते हैं क्या स्कूटर अभी बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें बड़ी डिस्प्ले दी जाती तो वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है। और इसके डिस्प्ले के मामले में तो मैं यही कहूँगा कि टीवीएस वालों ने एक डाउनग्रेड ही किया, क्योंकि अगर आप पुराने वाले स्मार्ट एक्स कनेक्ट की डिस्प्ले को देखेंगे तो वो इससे थोड़ी बेहतर है, या फिर अगर आप 125 सीसी वाले स्कूटर की भी डिस्प्लेस को देखते हैं तो वो भी इससे बेहतर ही है। ये यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा कर दिया गया है, काफ़ी छोटा कर दिया है, मतलब पता नहीं क्या इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। मुझे तो ये देखने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है। और बाकी और फीचर्स के मामले में इस स्कूटर में भी आपको ऐप कनेक्टिविटी दी गई है, GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए, और उस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये स्कूटर आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद क्या फीचर्स वगैरह आते हैं। और बाकी फीचर्स के मामले में टीवीएस वालों का और भी फीचर्स का कहना है कि अगर आप इस स्कूटर को इमरजेंसी ब्रेक करते हैं तो इसमें हज़ार्ड लैंप ऑटोमेटिकली जल जाते हैं, लेकिन उसके लिए अगर एक मैनुअल बटन भी इधर दिया जाता है जैसे कि एनटॉर्क में आता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता। और जिधर इसका ये की स्विच है इधर इसमें आपको एक ये USB चार्जिंग जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक ग्लो बॉक्स भी दे रखा है
जो कि ठीक ठाक साइज़ का है। इसमें आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आपका हैंड काफ़ी आराम से चला जाता है। इंजन के मामले में टीवीएस ने इस स्कूटर में एक नया 113 सीसी का इंजन यूज़ किया है, जिसकी पावर फिगर्स आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी और यहाँ पर इसका टॉर्क पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ भी गया है। और टीवीएस वालों का कहना है कि इस स्कूटर में अब आपको एक एसिस्ट टेक्नोलॉजी भी दी गई है, मतलब कि वो जो एक मिली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है वो भी इसमें दी गई है कि अगर आप स्कूटर को एकदम से पुश करते हैं तो फिर स्कूटर का जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर होता है वो इस स्कूटर का ही थोड़ी सी मदद कर देता है, वो भी इसके इंजन को पावर दे देता है। और इसके ये नए इंजन के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज या फिर इसके जो और भी फीचर्स हैं जो कि इसमें काफ़ी नए फीचर्स दिए गए हैं, इनके बारे में मैं आपसे अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी ये स्कूटर रोड पर नहीं चलाया है। तो जब मैं इस स्कूटर को रोड पर चला लूँगा, काफ़ी अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर लूँगा, ये बातें मैं आपसे तभी इसके राइड रिव्यू के टाइम पर ही करूँगा कि मुझे ये स्कूटर ओवरऑल कैसा लग रहा है। और मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट भी इस स्कूटर पर आपको तभी दूंगा। लेकिन हाँ, अभी मैं इसके वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस स्कूटर में सबसे पहला वेरिएंट आपको स्टील रिम वाला ही दिया गया है, जैसे कि आपको पहले भी दिया जाता था, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 73,700 रखी गई है। और ये वेरिएंट 86-87 हज़ार रुपये के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसमें बस आपको 3 ही कलर दिए गए हैं, रेड, वाइट और ग्रे। बस ये 3 कलर्स के साथ ही आप ये वेरिएंट खरीद सकते हैं। और इसके बाद दूसरा वेरिएंट एलॉय व्हील और ड्रम ब्रेक के साथ आता है, जिसमें कि आपको एलॉय व्हील्स दे दिए जाते हैं। और इसकी एक्स शोरूम की मतलब 89,200 रखी गई है। और ये वाला वेरिएंट आपको यही कोई 95,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसमें भी आपको वाइट, रेड और ग्रे कलर तो दिया ही जाएगा। इसके साथ साथ एक इसमें आपको ग्लोस ब्लू कलर का एक एक्स्ट्रा कलर ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। अगला जो वेरिएंट इसमें आता है वो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला आता है, जो कि मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया है, जो कि ये SXC के नाम से आता है, मतलब कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट में। और यहाँ पर इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट में 2 वेरिएंट होते हैं। एक इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट होता है, जिसकी एक्स शोरूम की मतलब 83,200 के आसपास है। और ये वाला वेरिएंट आपको यही कोई 1 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। दूसरा वेरिएंट इसमें जो आता है वो ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट का डिस्क ब्रेक वाला आता है, जो कि ये मेरे पीछे डिस्क ब्रेक वाला ही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 87,200 के आसपास रखी गई है। ये वाला वेरिएंट आपको ऑन रोड यही कोई 1,05,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। और ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट है, इनमें आपको 3 कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो आपका ये कॉपर वाला हो गया, इसके बाद एक मैट ब्लू आता है जो कि थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का होता है। तीसरा इसमें आपको एक ग्लोस ब्लू दिया ही जाता है, जो कि आपको लोअर वेरिएंट्स में भी दिया जा रहा है। यहाँ पर ये आपको 3 ही कलर दिए गए हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।